श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे किसी को वश में करने वाली, अपने प्यार को वश में करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली महाशक्तिशाली मंत्र विधि का प्रयोग करने के बाद आप किसी को भी कैसे आप केवल एक दिन में ही अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो कल को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म है, जन्माष्टमी है। तो आपको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी दिन मैं आपको प्यार के बंधन में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं, श्री गोपाल मोहिनी मंत्र। और इस मंत्र शक्ति के द्वारा आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं केवल एक दिन में। क्योंकि इससे पहले बहुत से मैं मंत्रों की जानकारी, जो वशीकरण करने वाले मंत्र हैं, वशीकरण करने वाली जो विधि है, वशीकरण करने वाले जो उपाय हैं, वशीकरण करने वाले जो टोटके हैं, अक्सर मैं आपको उनकी जानकारी देता रहता हूं। जो माता शाम कौर मोहिनी, जो तंत्र की देवी है, 5 बाबरी वीर भाइयों की धर्म की बहन, सफेदों धाम, मुरथल धाम में जिनके स्थान बने हुए हैं, तो उस देवी के द्वारा, क्योंकि वह जो देवी है तंत्र की देवी, उसमें मांस मदरा बलि वगैरह देने के बाद या मदरा का भोग लगाने के बाद उन शक्तियों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि तंत्र की देवी है। लेकिन ये जो आज वशीकरण करने वाली शक्ति की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, यह है श्री गोपाल मोहिनी मंत्र। बिल्कुल सरल मंत्र है, आप रेगुलर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्योंकि जब इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। गोपाल मोहिनी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद ही मोहिनी रूप धारण किया था। जिस समय समंदर मंथन किया था तो उस समय श्री विष्णु जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपाल मोहिनी का जो रूप है वह धारण किया था। तो उसी का मंत्र है। लेकिन इसकी विधि का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लाखों का आजमाया हुआ यह मंत्र है, इसकी विधि है। वैसे इस मंत्र की साधना सिद्धि भी की जा सकती है। उसके बाद तिलक के द्वारा, किसी ताबीज के द्वारा, जंत्र के द्वारा, इत्र के द्वारा, हवन सामग्री के द्वारा, लौंग इलायची के द्वारा खिलाने पिलाने से आप किसी को भी प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। लेकिन सही कार्य के लिए अगर आप इस मंत्र का गलत प्रयोग करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी का, भगवान का, विष्णु जी का, कृष्ण जी का ये मंत्र है, तब ये कार्य नहीं करेगा। तो इससे जिसको भी आप हृदय से चाहते हैं, रूठे हुए को मनाना चाहते हैं, अगर आपसे कोई व्यक्ति दूर चला गया है, उसको आप वापस से पाना चाहते हैं, तब भी आप इस विधि का प्रयोग करें। और इस विधि का प्रयोग करने के बाद आप किसी को भी अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। तो इसके लिए जिस जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आपको एक तो माखन चाहिए, गऊ के घी का माखन आपको चाहिए। देसी गाय का जो है दूध, उसका जो माखन आपको चाहिए इसके लिए। और एक इसके लिए आपको मधु शहद की आपको जरूरत पड़ेगी। और तीसरी, आपने घर में एक चपाती, एक बेसन वाली, जो चने होते हैं, चने को पीसने के बाद जो बेसन बनता है, उस बेसन की आपने एक रोटी आपने पकानी है अपने घर में, पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ, पूर्ण रूप से पाक साफ होकर, और भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान धरते हुए, राधा रानी का ध्यान धरते हुए, और ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमो का आप जाप कर सकते हैं।
और ठाकर जी का नाम लेने के बाद, राधा रानी का नाम लेने के बाद वह आप उस रोटी को, उस चपाती को बनाएं। फिर किसी भी शुद्ध स्थान के ऊपर आप बैठ जाएं। ये जो उपाय है आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं और रात्रि भी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय आपने इस उपाय को नहीं करना। या तो सुबह सुबह करें अष्टमी वाले दिन, या फिर रात्रि को भी आप इसको कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर ही आपने इस उपाय को करना है। तो वह जो रोटी जो आपने बनाई है, तो उसके बाद आपने उस रोटी के ऊपर मधु शहद जो लेकर आए हैं, जिसको आप अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, उसका नाम लिखना है। मधु शहद किसी भी उंगली के द्वारा, मधु शहद के द्वारा उस चपाती, उस रोटी के ऊपर आपने नाम लिखना है। और नाम लिखने के बाद जो वह माखन है, आपने उस रोटी के ऊपर, उस नाम के ऊपर उस माखन को आपने रख देना है। जो गाय का जो माखन होगा दूध का, तो उस माखन को आपने उसके ऊपर रखना है। और उसके बाद आपने फिर 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। जिसको आप पाना चाहते हैं उसको अपनी आंखों में बसाएं। गोपाल जी का नाम लेने के बाद, श्री कृष्ण जी का नाम लेने के बाद, राधा रानी का नाम लेने के बाद, उसके बाद फिर आपने इस मंत्र का जाप करना है। श्री गोपाल मोहिनी आय नमो नमः, श्री गोपाल मोहिनी आय नमो नमः, श्री गोपाल मोहिनी आय नमो नमः। 21 बार इस मंत्र का जाप करें। और उसके बाद यह जो रोटी है, यह जो चपाती है, आपने, अगर आपके घर में कोई गाय है, देसी गाय, तो उसको आपने खिला देनी है। या फिर घर से बाहर भी गौशाला है, कहीं पर भी जाकर आपने इस रोटी को, चपाती को खिला देना है। इतना ही आपने काम करना है। तो तुरंत गोपाल जी का, गोपाल मोहिनी का उस व्यक्ति के ऊपर ठाकर जी का पहरा लगेगा और पूर्ण रूप से वह आपके प्रेम के बंधन में बंध जाएगा। इतनी शक्तिशाली ये विधि है। लेकिन इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर आप इस विधि का प्रयोग कर देखें तो आपको ये जो मंत्र है, मंत्र शक्ति की जो विधि है, आपको ये तुरंत रिजल्ट देने वाली है। और लाखों की आजमाई हुई ये विधि है। पहले बहुत से साधकों को मैं इसकी जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन आज इस चैनल के ऊपर भी मैं डाल रहा हूँ ताकि हर किसी को इसके लाभ की प्राप्ति हो। जिससे भी आप सच्चा प्रेम करते हैं, वह कोई भी हो सकता है, जिसको आप दिल से चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं, उसके लिए आप इस विधि का प्रयोग कर देखें तो यह रिजल्ट देने वाली विधि है। ठाकर जी का ये जो मंत्र है। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी जो अपडेट है आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।